अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और आप नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो बिहार में BCECE एग्जाम के बारे में तो आप जरूर सुने होंगे। और मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि इसके लिए आप कमेंट करो, और कुछ बच्चों ने कमेंट किया और इस पर वीडियो में आज बनाने जा रहा हूं। तो आज BCECE एग्जाम के बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा कि इस एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है, ये एग्जाम कब होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, इसके लिए कौन से सिलेबस से आपको पढ़ाई करनी रहेगी। तो सारी बात आज की वीडियो में हम लोग क्या बोलते हैं कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि आज मैं बिहार के स्टूडेंट्स के लिए BCECE एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। और BCECE एग्जाम जो होता है वो केवल बिहार के स्टूडेंट ये दे सकते हैं, बाकी अदर स्टेट के अगर आप हो तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। तो केवल बिहार के स्टूडेंट क्या बोलते हैं ये वीडियो देखें, और अगर कोई और स्टूडेंट्स हैं तो उनको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप टाइम बर्बाद करिए, आप अपनी पढ़ाई लिखाई करिए और किसी और एग्जाम की तैयारी करिए जो आपके लिए सही हो। ठीक, अच्छा, तो अगर इस एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत आपके जो सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जो आपके सारे नर्सिंग कोर्सेज हैं, वो तो आते ही आते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर के भी कुछ कोर्सेज हैं वो भी आते हैं। लेकिन आज स्पेशली मैं नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए बात करूंगा, एग्रीकल्चर के लिए बात नहीं करूंगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इसका फॉर्म कब रिलीज होता है, कब एग्जाम होता है, मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न, सिलेबस, ये सब एक एक करके जानेंगे। सारी की सारी डाटा मैं लिख कर लाया हूं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और स्क्रीन पे आप देखोगे कि मैं लिख भी दिया करूंगा। आपको आवश्यकता लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको चीजें भूल जाए सुनने से, ठीक है ना, और आप इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाइएगा। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेट की कि मतलब इसका फॉर्म कब रिलीज होता है। तो इसका फॉर्म आपका मई में रिलीज होगा। हाँ, मई को किस डेट को रिलीज होगा अभी इसका अपडेट नहीं आया है। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग को भी मतलब क्या बोलते हैं पता होगा, हो सकता है कोई जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन आए तो हम लोग ही सबसे पहले जाने, हो सकता है कुछ स्टूडेंट भी पहले जान जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम दोनों की लड़ाई है। कहीं हम कहीं आप, हम दोनों मिल के साथ साथ इस लड़ाई में चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके आगे बढ़े कि सर इसका एग्जाम कब होता है, तो इसका एग्जाम आपका जून और जुलाई में होता है। मतलब कभी जून में कभी जुलाई में, मतलब जून जुलाई के बीच में इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर इसके आगे बढ़े कि सर कौन कौन सा कोर्सेज इसके अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत आपका क्या बोलते हैं नर्सिंग के कोर्सेज आएंगे। जितने भी नर्सिंग होता है, चाहे वो नर्सिंग ऑनर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो। स्टूडेंट हो सकता है चिड़िया की आवाज आ रहा हो, मतलब ठीक है ना, क्योंकि देखिए माइक है नहीं। मैं बहुत पहले ही आपको बताया कि मेरा जहां सेटअप है मैं वहां नहीं हूं, मैं एग्जाम देने मतलब क्या बोलते हैं अपने गांव आया हूं, और जो माइक वगैरह है वो भूल गया हूं। तो इस वजह से क्या बोलते हैं हो सकता है जो बाहर का आवाज हो वो भी थोड़ा बहुत आ जा रहा हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तेज बोलूं, और जो मतलब चिड़िया की या किसी भी अदर क्या बोलते जो आवाज है तो वो आप तक उतना ज्यादा ना पहुंचे, ठीक है ना। अब मेरी आवाज ज्यादा पहुंचे तो थोड़ा माफ करिएगा, क्योंकि अभी जो माइक है नहीं, ठीक। तो ठीक है, कोर्सेज की बात हो रही थी। तो कोर्सेज में नर्सिंग और पैरामेडिकल की जितने भी कोर्सेज हैं, नर्सिंग में आपका जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, जो ऑनर्स है वो भी होता है, ठीक है ना। और जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं आपके वो भी होता है, ठीक है ना। अगर इसके आगे बात करें कि सर क्या फार्मेसी कोर्सेज होता है, फार्मेसी का भी कोर्सेज होता है। लेकिन फार्मेसी कोर्स के लिए जो मैथ के स्टूडेंट है और जो बायो के स्टूडेंट है, दोनों लोग फार्मेसी कर सकते हैं। और फार्मेसी के अलावा बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जो नर्सिंग कोर्सेज हैं, वो केवल बायो वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। और फार्मेसी बायो और मैथ दोनों वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। देखो एक एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं, पूरे की पूरे वीडियो में बात बताने के बाद भी स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, वही बात पूछेंगे जो बात वीडियो में बताया जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बात क्लियर कर दे रहा हूं कि फार्मेसी मैथ और बायो दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं। और फार्मेसी के अलावा जो नर्सिंग कोर्सेज हैं और जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायो स्टूडेंट दे सकते हैं, मैथ स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं। और एग्रीकल्चर की बात करो तो एग्रीकल्चर मतलब मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। अगर आप कहोगे तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा कि मतलब इस एग्जाम के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं उसकी सारी डिटेल, तो उसकी मैंने क्या बोलते हैं डिटेल नहीं जुटाया है। मैं केवल पैरामेडिकल और नर्सिंग की बात करूंगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेट की बात हो गई, कोर्सेज की बात हो गई।
अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, क्योंकि बच्चा जरूर जानना चाहेगा कि अगर इस फॉर्म को भरना है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, यानी कि सारे जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए। पहली बात 12th आप पास आउट होने चाहिए, और 12th में परसेंटेज माने नहीं रखेगा, बस आपका पास आउट होना है। उसमें मतलब जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया तो उसमें केवल पास आउट लिखा था, उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं लिखा था। तो इसलिए मैं यही मान के चलो कि क्लास 12th आपका पास आउट होना चाहिए, मतलब आप फेल नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आपका क्लास 12th में या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो, या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों हो। तो मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ या बायो में से मतलब दोनों में से कोई अगर एक नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। आगे चलें तो मैंने पहले बताया कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया वाली बात है वो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बस आप पास आउट होने चाहिए। एज लिमिट की बात कर लूं तो आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, यानी कि 17 साल से कम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल है, यानी कि 35 साल से ज्यादा, जो मतलब 35 से ज्यादा हो गए वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी कि 17 से 35 इसका एज लिमिट है। अगर इसके आगे बढ़े कि सर बताइए क्या अदर स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? नहीं, केवल बिहार के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़े कि बॉयज और गर्ल्स क्या दोनों भर सकते हैं? यस, बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। तो इतनी बातें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो गई। तो अगर ये सारी बातें जो मैंने टोटल 6 बातें बताया, अगर ये 6 बातें मतलब फुलफिल है, आप सारी कंडीशन को मतलब क्या बोलते हैं अनुसरण हो रहा है, तो आप इसका मतलब फॉर्म भर सकते हो। आगे बढ़े कि सर फी कितना होगा? तो फी में मैं सबसे पहले फॉर्म फी की बात कर लूंगा, उसके बाद जब आप कोर्स करोगे तो उस फी की बात कर लूंगा। तो फॉर्म फी की बात करें तो आपका 1000 रुपया फॉर्म फी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करो, नो मैटर, आपका 1000 रुपया फॉर्म फी लगेगा। कोर्स फी की बात कर लें तो अगर आप क्या बोलते हैं एग्जाम देने के बाद आप जब काउंसलिंग कराओगे, अगर आपका नंबर अच्छा रहा और आप गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हो तो आपके 1 साल का फी मतलब 5000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा। अब 5000 से 10,000 में क्यों कहा? क्योंकि एक ही गवर्नमेंट कॉलेज तो इसके अंतर्गत आता नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, तो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग फी है। तो 5000 से 10,000 तक, ठीक है ना, इसका फी है। 1 साल की बात मैं कर रहा हूं। अब जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं कोई वो कोर्स कर रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो और वो 3 साल का है, तो आप सोच लो कि आपका क्या बोलते हैं अगर 10,000 मैक्सिमम मान के चलो तो 30,000 रुपए में आपका पूरी की पूरी पढ़ाई हो जाएगा। मैं मैक्सिमम वाले की बात कर रहा हूं और इससे कम ही आपका लगेगा। अच्छा, वही बात कर लें कि क्या सर स्कॉलरशिप मिलता है? हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जितना आप फी लगाओगे उससे ज्यादा या लगभग उतना आपको पैसा मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, अच्छे मार्क्स आया, काउंसलिंग कराए, गवर्नमेंट कॉलेज पा गए, तो आप ये जान लो कि आप 30,000 रुपए तो दोगे ही दोगे 3 साल में, लेकिन आपका उससे ज्यादा पैसा आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाएगा। अगर हम बात कर लें कि सर अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है, अगर मेरा नंबर कम रहता है तो मेरा कितना फी लगेगा, तो आपका पूरे के पूरे कोर्स का 6 से 8 लाख रुपया लगेगा। 6 से 8 लाख, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा फीस है और प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलने की बहुत कम चांसेस है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मान के चलो 99.99% आप क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप पा जाओगे। अच्छा, उसके आगे बढ़े कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस आपका 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, वो भी न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। आप जानते होंगे कि कोविड के बाद एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें निकाल दिया है, तो वो चीजें आपको नहीं पढ़ना है, आपको नया वाला एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप मैथ से हो, फार्मेसी वाला क्या बोलते हैं कोर्स करना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है केवल, और अगर आप बायो से हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। मतलब केवल आपको 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है। डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम से हो, ठीक है ना। तो जिस स्ट्रीम से हो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि सर मार्किंग स्कीम और पेपर पैटर्न क्या होगा, तो मैं अगर आपको पेपर पैटर्न बता दूं तो आपका पेपर टोटल 3 सेक्शन होगा। पहले सेक्शन में फिजिक्स, दूसरे सेक्शन में आपका केमिस्ट्री और तीसरे सेक्शन में आपका मैथ होगा या बायो होगा, ठीक है ना। तो मतलब 3 सेक्शन में आपका जो पेपर होगा वो बटा होगा। अच्छा, प्रत्येक सेक्शन में आपका 100 क्वेश्चन होगा। तो सोचो आपके पास 3 सेक्शन है पेपर में, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 300 क्वेश्चन हो गए, यानी कि आपका 300 टोटल क्वेश्चन होगा, 300। और जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप जानते होंगे कि एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होगा और आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो अगर आप एक ऑप्शन वाले पे सही लगाते हो, अगर मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शन दिया है और मान लीजिए उसमें C वाला सही है, तो आपने अगर C पे सही लगाया
तो आपको 4 नंबर मिलेगा, +4। और अगर आपने सी वाला ना लगा के आपने कोई गलत लगा दिया, ए लगा दिया, बी लगा दिया, डी लगा दिया, तो आपका -1 नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगा। और अगर आप वो क्वेश्चन टच ही नहीं करते हो, यानी कि उस क्वेश्चन को आप लगाते ही नहीं हो, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके टोटल 300 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सेक्शन में 100 क्वेश्चन होगा। अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करते हो तो -1 नंबर मिलेगा, और अगर उस क्वेश्चन को टच नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक, अच्छा, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो उसका पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, यानी कि दोनों स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस मीडियम से पढ़े हो और आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो। हाँ, पेपर एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि पैरामेडिकल के लिए अलग पेपर होगा और नर्सिंग के लिए अलग पेपर होगा, ऐसा नहीं है। पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर आपको देना है। आपका नंबर जिस प्रकार से आएगा उसी हिसाब से आपका काउंसलिंग होगा। अगर आपका नंबर कम होगा, आपका नंबर ज्यादा होगा, तो जो कोर्स के मतलब जिस हिसाब से होगा, जैसे अलग अलग कोर्स की मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग लेवल है, कोई कोर्स का मतलब महत्वता ज्यादा है, किसी कोर्स का महत्वता कम है, तो जो जैसा होगा रैंक वाइज उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग कराना होगा। पेपर एक ही होगा, चाहे नर्सिंग के लिए आप बात करो, चाहे पैरामेडिकल के लिए बात करो, और डिपेंड करेगा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, आप किस में मतलब रुचि रखते हो। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, मैंने सारी बातें एक एक करके कवर कर दिया, जितनी भी बातें मैंने लिखा था, ठीक है ना, जितनी भी बातें मैंने जुटाया था, और मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि BCECE के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग कमेंट करो, और स्टूडेंट्स लोग कमेंट भी किए और मैं वीडियो इस पे बना दिया। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी चीज पे वीडियो चाहिए, जैसे मैंने बताया कि BCECE के अंतर्गत अगर जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं, अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, इस पर भी जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।